वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज है तीसरा लेक्चर। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करना बताएंगे। काफी आसान टॉपिक होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपने पिछले भी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखा है। तो बस सेम टॉपिक वैसा ही रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट लगभग वैसे ही रहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी चीज को आपको समझना है। यहाँ पर हम आप लोगों को 3 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जहां पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना कर सकते हैं आप। तीसरा वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोगों को अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर बाइसेक्टर पर याद है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाकर केवल तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होगा, वही देख सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो पूरा लेक्चर अंत तक देख सकते हैं। और एक और खास बात, आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसे अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और अगर आपके दोस्त हैं तो आपको ये वीडियो उनको तक भी जरूर पहुंचाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पहले आप खुद ही वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं, पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है अक्षीय स्थिति पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेंगे मित्रों। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक तरफ प्लस चार्ज होगा, एक तरफ हम माइनस चार्ज ले लेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस आप लोग जानते हैं 2l हम मान कर रखते हैं। मध्य बिंदु को अगर हमने O मान लिया तो आधा डिस्टेंस L हो जाएगा, आधा डिस्टेंस यहाँ भी L हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। इसे आप चाहें तो A पॉइंट मान लें और इसे B पॉइंट मान लें। हमें क्या करना है, अक्षीय स्थिति पर निकालना है। तो अक्षीय स्थिति के लिए हम यहाँ पर मध्य बिंदु से क्या करते हैं, R डिस्टेंस ले रहे हैं। R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहे हैं M। आप इसे M ले सकते हैं, P ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल की गणना करनी है, कितनी होगी। तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं इसे। एक बार क्या करना है, A के कारण निकालना है और एक बार B के कारण। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस Q बराबर, आप देखो पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत विभव की गणना करना आपने सीखा होगा। कहीं पर अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो kq/r होता है, r स्क्वायर नहीं है। r स्क्वायर तब होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तब kq/r स्क्वायर होता है मित्रों। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस q के कारण निकालेंगे। तो यहाँ पर इससे लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोगों को जानना होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा r प्लस l। तो यहाँ पर आप l लिख लें, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है q बाई r ही है, स्क्वायर नहीं करना। तो r की जगह पे आप क्या करेंगे, पूरा डिस्टेंस लिखेंगे। तो डिस्टेंस आपका है कितना, r प्लस l है मित्रों। ये आप कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस q के कारण निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ये kq बाई, अब आप देखिए यहाँ पर प्लस q से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो केवल r माइनस l है मित्रों, क्योंकि यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता नहीं है। तो इस वाले में से क्या करेंगे, l को कम कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा r माइनस l। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल M पर निकालेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर हो जाएगा V माइनस Q और प्लस हो जाएगा V प्लस Q, दोनों को जोड़ लेंगे। अब पोटेंशियल के केस में एक चीज और ध्यान रखना होता है कि जब हम उसे जोड़ रहे होते हैं तो चिन्हों का भी ध्यान रखते हैं।
तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस रख लेंगे। अब इन सबको यहाँ पर कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल ऑन एम इज इक्वल माइनस क्यू के कारण यहाँ पर देख लीजिएगा माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल हो जाएगा, और ये प्लस हमारा हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस एल हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब आप देखो यहाँ से क्या करते हैं, हम ये के क्यू कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, के क्यू कॉमन ले लेंगे। ध्यान रखिएगा ये प्लस वाले को हम आगे कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे आर माइनस एल, कोई दिक्कत नहीं, और इस माइनस वाले को पीछे कर देंगे तो 1 बटा आर प्लस एल हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर के क्यू, और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल, और ये माइनस यहाँ पूरा हो जाएगा आर माइनस एल, और अपॉन में इन दोनों का भी गुणा होगा तो आर माइनस एल एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एल हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। जब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट इसको खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, r से क्या हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, l और ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 2l हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूं, थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वहां पे, तो इस चीज को हम यहाँ पर थोड़ा सा हल कर ले रहे हैं। तो ये v ऑन m इज इक्वल क्या हो जाएगा, के क्यू, और यहाँ पर 2l आ जाएगा मित्रों, और नीचे कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि v ऑन m इज इक्वल के, और इधर हो जाएगा मित्र 2ql और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यही है हमारा बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको लर्न रखना है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करना है, हम जानते हैं चूंकि डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है 2ql होता है, तब ये चीज यहाँ पर रख देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, v ऑन m इज इक्वल के p बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतनी बातें आ रही होंगी समझ में। अब हमें पता है कि ये 2l ऑलरेडी कम है, क्योंकि द्विध्रुव वही होता है जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। अब अल्प दूरी तो ऑलरेडी माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में है, तो अगर ये एल लेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। तो हम गणित का कॉन्सेप्ट इतना समझते हैं कि इफ L is less than R, then L square is very small, और स्मॉल हो जाएगा क्योंकि छोटे अंकों का अगर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं तो और भी छोटा होता चला जाता है। तो दोस्तों L स्क्वायर को हम निगलेक्ट मान सकते हैं, ना के बराबर। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके, R स्क्वायर के। देन हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लें v ऑन m इज इक्वल क्या हो जाएगा मित्र, kp बाई, देखो क्या हो जाएगा, केवल r स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। बस कुछ करना नहीं है, बड़ा आसान है। एक बार माइनस के कारण एक बार प्लस के कारण निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ लेंगे, जो कॉमन है कॉमन करके फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लेना है। बस आपको यहाँ पर जब 2ql आएगा तो उसकी जगह पे p रखना है, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह केवल आर स्क्वायर मानना पड़ेगा, क्योंकि एल बहुत छोटा है। मित्रों उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहते हैं तो, अदरवाइज आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया होगा, इसे मिटा दें हम जी।
यहां पर क्या करना है, एट इक्विटोरियल पॉइंट बाइसेक्टर, मतलब क्या करना है, मध्य बिंदु के बाइसेक्टर यानी लंबवत निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, फिर से वही काम, यहां से लेकर यहां तक 2l डिस्टेंस हो जाएगा, इतना आपको पता है। मध्य बिंदु से ये l हो जाएगा, ये l हो जाएगा, इधर हमने माइनस क्यू कंसीडर कर लिया, इधर प्लस क्यू कर लिया। बाइसेक्टर पर निकालना है तो ये इस तरह से हो जाएगा। आप चाहे यहां पर निकालिए, चाहे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं पर, किसी भी पॉइंट पर निकालिए, वो हमारा निरक्षीय लंबवत निरक्षीय स्थिति है। अक्षीय स्थिति तो ये हो जाती है, आप समझते हैं। निरक्षीय स्थिति इस अक्ष से कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इन पॉइंट्स के लिए हम आगे अभी आप लोगों को निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन अगर ये लंबवत स्थिति में है तो देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो लंबवत स्थिति के लिए हम किसी भी एक पॉइंट पर ले लें, चाहे ऊपर या नीचे। तो नीचे वाले को अभी हटा दे रहे हैं, सारे प्रोसेस वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट फिर से यहाँ पर मान लिया m, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने r कंसीडर कर लिया है, ठीक है। फिर आप यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। आपको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी था, इसलिए हमें दिशा का ध्यान रखना होता था। पर पोटेंशियल हमारा जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये r है, ये l है, तो यहाँ पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। और कर्ण में यहाँ पर भी हम दूरी यही कर सकते हैं, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये इसका डिस्टेंस होगा। कैसे, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो हम सिर्फ कर्ण का मान निकाल लेंगे, इतनी बात आ जाएगी। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल ऑन m इज इक्वल, आप ध्यान दीजिए, तो हम क्या करने वाले हैं, एक बार v माइनस क्यू और प्लस जोड़ लेंगे v प्लस क्यू, एकदम एक साथ में करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। अब देखो करना क्या है, इसका हमें क्या करना है, k q बाई r करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे k और q, q का मतलब तो चार्ज q ही है और माइनस है, यहाँ पर कर लेते हैं। अपॉन क्या होता है r, r मतलब डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है देख लो, स्क्वायर नहीं करना, r स्क्वायर प्लस करना है l स्क्वायर, इतना कर लिया। फिर प्लस करना है दोस्तों यहाँ पर k q बाई, इसका भी डिस्टेंस कितना है हमारा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उस बार डिस्टेंस बराबर नहीं था इसलिए वो कटा नहीं, लेकिन इस बार देख रहे हैं पूरा पद ही बराबर है, तो ये चीज कट जाएगा। यानी इक्वेटोरियल बाइसेक्टर पर जो पोटेंशियल होता है वह हमेशा जीरो होगा। ध्यान दीजिए, इस पर कहीं पर भी देखेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके लिए ऐसा भी सवाल आता है कि यहाँ पर ऐसे दो चार्ज दिए रहेंगे, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज। अब इस पर विभव अगर मध्य बिंदु पर ले रहे हैं तो जीरो। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा पूरा अगर कोई सतह भी ले लेंगे तो पूरे सतह पर भी हमारा क्या होगा, यह वैद्युत विभव समान होगा, मतलब जीरो होगा। अगर ये लंबवत है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल मान लीजिए ये हमारा मार्कर है और इस मार्कर को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मान लें, तो जो इसके मध्य बिंदु का जो तल होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा, ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। समझ रहे हैं ना? उम्मीद है ये भी टॉपिक आपको समझ में आ रहा हो, काफी आसान है, टेंशन न लो। इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे, तीसरा और खास इंपॉर्टेंट टॉपिक, मजा आ जाएगा दोस्तों। ऐसा टॉपिक शायद आप लोगों ने कहीं देखा हो, ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बोर्ड्स के लोगों को, बच्चों को क्या करते हैं, ये टॉपिक छोड़ देते हैं, बस इन्हीं दो टॉपिक्स को पढ़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल और क्लियर करना है तो आपको तीसरा पॉइंट जरूर देखना चाहिए और बहुत ही बेहतर है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आप स्किप कर जाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए मिटा दी।
अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी तीसरा जो होगा एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं आप। तो चलिए करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे, गंदा नहीं बनाएंगे। ये प्लस क्यू है, क्लियर। अब कुछ और खास पॉइंट समझना है। देखो दोस्तों, जब हम डायपोल मोमेंट निकाले थे P बराबर 2qL, तो हमने वहां पर बताया था कि डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें इसकी दिशा माइनस चार्ज से लेकर प्लस चार्ज की ओर होता है। ये बात भी ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया है उसमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ से इस डायरेक्शन में होगी। हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी भी बिंदु पर निकालना है, तो यहाँ पर कहीं पर भी लग सकते हो, ठीक है। अब कहीं पर रखने के लिए यहाँ एक और चीज समझना होगा। यहाँ दो चीजें वेरिएबल हैं, एक डिस्टेंस और एक एंगल थीटा। थीटा भी ये होगा। अब आप ये भी समझिएगा कि जो हम एंगल लेंगे वो हमेशा इस डायपोल मोमेंट के भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, समझना ध्यान से। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, डायरेक्शन इधर है, तो एंगल भी हम क्या करेंगे, इसके एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ये थीटा हम लेंगे। हम अगर कहीं पर ऐसा आ गया कि मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और इधर माइनस क्यू चार्ज है, और आपको एंगल जो है इस साइड वाला दे दिया, इस साइड वाला दे दिया, तो हमें ये एंगल नहीं लेना है, हमें एंगल केवल इस वाले का लेना है। समझ रहे होंगे कि माइनस से प्लस की ओर हमारे P की डायरेक्शन है, तो हमेशा इसके क्या करना है, अपोजिट लेना है। क्या करना है, अपोजिट लेना है, मतलब इसके एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो एंटी क्लॉकवाइज यही होगा। अगर ये दे दिया है थीटा, तो यहाँ पाई माइनस थीटा करके आप इसे हल कर लेंगे और यही एंगल को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर आप जाकर देखिए, वहां पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया, बहुत बेसिक से बिल्कुल आसान तरीके से इसे हमने समझाया। अगर आप हमारे लेक्चर्स रेगुलर देख रहे हैं तो इन टॉपिक्स में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट पर, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु हमने ले लिया O मध्य बिंदु ले लिया मित्र, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने R मान लिया, और थीटा एंगल हमने ये ले लिया है, हमेशा इसी डायरेक्शन में रहना चाहिए। इस पॉइंट को हम M ले लेंगे, इसको ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, काफी कठिन हो जाएगा। अगर हमें डिस्टेंस पता होता तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, टेंशन नहीं है। परंतु इससे आसान तरीका ये है कि आप इस डायपोल के दो घटक कर दीजिए। ये जो डायपोल P है, यहाँ पर लिखिएगा, P के दो, यहाँ पर नहीं लिखता, थोड़ा नीचे लिख दूं, P के दो घटक करने पर, दो घटक करेंगे तो कैसा होगा, एक घटक तो आपका देखिए इससे ये एंगल बन जाएगा, ये वाली दिशा, और इसको हम बोलते हैं P cos थीटा। क्या बोलेंगे मित्र, P cos थीटा, क्योंकि जो एंगल बना रहा होता है उसको हम cos लेते हैं ना, थीटा के पास cos, याद होगा आपको ये ट्रिक। और इसके एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, इस तरह से, ऐसे परपेंडिकुलर, थोड़ा ऐसे बना देंगे, लंबवत ऐसे, ये डायरेक्शन हो जाएगी। और ये हमारा क्या कहलाएगा, P sin थीटा। जो एंगल नहीं बना रहा होता उसे हम sin थीटा ले लेते हैं ना। आपको याद हो कि इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं जब क्लास 11th में, तो यहाँ पर अगर कोई सदिश है A, तो यहाँ से थीटा जो बनाता है तो उसको आप ले लेते हो A cos थीटा, और ये हमारा होता है A sin थीटा मित्र। तो इसी तरीके से ये चीज बनाया गया है। ये एंगल जो है और ये जो बना हुआ है ये लंबवत है ना, देखो इसके ये लंबवत ऐसे लंबवत रहेगा,
तो ये बना दिया हमने और ये बना दिया। तो यम पॉइंट जो होगा वो p cos थीटा के लिए, देखिए अगर यह भी, अब इसको भूल जाइए, यह भी हमारा एक डाइपोल मोमेंट है। इस डाइपोल मोमेंट को अगर भूल जाइए तो इस डाइपोल मोमेंट के लिए हमारा क्या होगा, अक्षीय स्थिति होगा, और इस वाले के लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, निरक्षीय हो जाएगा, है ना। देखो ऐसे है और ये हमारा क्या हो जाएगा, निरक्षीय हो जाएगा। इसके लिए तो यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, p cos थीटा के लिए एक बार अक्षीय स्थिति पर p cos थीटा के लिए, p cos थीटा के लिए m बिंदु अक्षीय स्थिति पर है, अक्षीय स्थिति पर है। और अक्षीय स्थिति पर जब होता है तो हम जानते हैं Vm V एक्सियल, हम यहाँ पर लिखें V एक्सियल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सियल के लिए अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है K P बाई R स्क्वायर डिस्टेंस है R, तो हम यहाँ R स्क्वायर करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ जो P है, जो P होना चाहिए वो P नहीं है, बल्कि क्या है, p cos थीटा है। तो p cos थीटा पूरा लिखेंगे। क्लियर है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक समझते हैं। इसके बाद आप ये चीज उतारिएगा, p sin थीटा के लिए, p sin थीटा के लिए m बिंदु निरक्षीय स्थिति पर है, निरक्षीय स्थिति पर है। तो निरक्षीय स्थिति के लिए V इक्विटोरियल बराबर क्या होता है मित्र, 0 होता है। तो टोटल नेट कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लिखेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, देन V नेट ऑन M बराबर हो जाएगा V एक्सियल प्लस V इक्विटोरियल, है ना। तो V एक्सियल की वैल्यू आपको दे दी गई है यहाँ पर K P cos थीटा और अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर, और ये प्लस 0 ही है। तो टोटल हम कह सकते हैं V ऑन M इज इक्वल K P cos थीटा और अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर। ये सभी सूत्रों का बाप है, ये सभी सूत्रों का बाप है, चाहे अक्षीय हो, निरक्षीय हो, किसी भी स्थिति पर हो। अगर आपको थीटा एंगल पता है तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। एक्सियल के लिए जब आप एक्सियल स्थिति लिए थे तो यहाँ पर जो m पॉइंट था वो जो एंगल, देखिए एंगल कितना बना देगा इससे, तब यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक्सियल के लिए अगर आप थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 0 अंश, तो हमें पता है कि cos 0 अंश की वैल्यू होती है 1। तो देन अगर यहाँ पर आप V एक्सियल पॉइंट ले रहे हैं तो इससे आपका cos थीटा यानी cos 0 ले लेंगे, 1 हो जाएगा, P आ जाएगा K P बाई R स्क्वायर। देखो एक्सियल के लिए इसी फार्मूले से आपका दूसरा भी निकल गया ना। इसी तरीके से अब आप देखिए इक्विटोरियल के लिए थीटा बराबर कितना था, 90 डिग्री, और हमें पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है मित्र 0। तब Vm बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाए, 0 आ जाएगा। सॉरी यहाँ इक्विटोरियल परपेंडिकुलर लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। तो ये ऐसा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, चाहे वो अक्षीय हो, निरक्षीय हो, बाइसेक्टर पर हो, कहीं पर भी हो, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये कंटेंट और ये जो टॉपिक है आपको बेहतर लगा होगा। अगर बेहतर लगा हो, अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी है तो उम्मीद है बेहतर लगा होगा। और आपको इस लेक्चर का PDF नोट्स मिल जाएगा, टेंशन ना लो, आप उसे उतार लीजिएगा वहाँ से। अगर आपको यहाँ से कोई परेशानी हो रही है तो, क्योंकि वहाँ पर वर्ड टू वर्ड बेहतर तरीके से लिखे जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।